मारा गया गजा का गद्दार यानी ये शख्स, और इसराइल को इससे बड़ा झटका लगा है। इसराइल का पाला हुआ यासिर अबू शबाब आखिरकार ढेर कर दिया गया। गजा में इसराइल परस्त मिलिशिया लीडर यासिर अबू शबाब की आज 4 दिसंबर को मौत हो गई। इस शख्स पर इल्जाम था कि वो इसराइली आर्मी के साथ मिलकर गजा में हाजिरी बजा रहा था, गजा के लोगों की इंफॉर्मेशन इसराइल को मुहैया करवा रहा था। इसराइली मीडिया के मुताबिक अबू शबाब एक कबायली झगड़े में गोलियां लगने से बुरी तरह जख्मी हुआ और बाद में उसने दम तोड़ दिया। इसराइली चैनल 12 के एनालिस्ट अमित सेगल ने इसे इसराइल के लिए बुरा डेवलपमेंट बताया, क्योंकि हमास उसे अपनी हुकूमत के लिए बड़ा खतरा मानता था और हमास के खिलाफ इसराइल उसे इस्तेमाल कर रहा था। इसकी मौत की खबर पक्की होते ही गजा से लेकर लेबनान तक मिठाइयां बांटी गईं, जश्न मनाया गया। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इस शख्स के जख्मी होने पर इसे कहां ले जाया गया और क्या डिटेल्स हैं, वो जानकर कुछ तो आप हैरान रह जाएंगे। वो सब आगे हैं, लिहाजा बने रहिए। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। गजा में आज जमकर मिठाइयां बांटी गईं। गजा में आज एक अलग ही हवा चली। यासिर अबू शबाब नाम का मिलिटेंट, जो इसराइल की मदद से गजा में दहशत फैलाने वाला एक कुख्यात खिलाड़ी था, आज उसे मारे जाते ही बेघर फैमिलीज के टेंटों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसके मारे जाने की खबर आई, जश्न मनने लगा। खान यूनिस से रफा तक लोगों ने मिठाइयां बांटी। लोग चिल्ला रहे थे, बाकी गद्दारों का ऐसा ही अंजाम होगा, उनका अंजाम भी करीब है। यासिर अबू शबाब नाम के इस शख्स पर लोगों को मारने, भूख में धकेलने और इसराइल की तरफ से गंदा खेल खेलने के इल्ज़ाम थे। उसके ढेर होते ही गजा में लोगों ने कहा, एक बोझ उतर गया और भी उतरेंगे। गजा में इन दिनों जितनी तबाही और भूख फैली है, उस माहौल में इसराइल के सबसे बड़े एजेंट के मारे जाने की खबर लोगों को हौसला देती दिखी। गजा के टेंट सिटीज़ में आज बस एक ही बात घूमती रही, जुल्म करने वालों की लिस्ट लंबी है और हिसाब अब शुरू हुआ है। गजा में जगह जगह आज जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गईं। कहीं कहीं तो मिठाइयों में यासिर अबू शबाब की तस्वीर भी रखी, जिस पे डाउन का यानी मारे जाने का निशान था। आपको फिर से बता दूं कि हमास का दुश्मन अबू शबाब मारा गया। पहले भी फ़लस्तीनी मूवमेंट हमास ने अबू शबाब पर इसराइल से मिली भगत और इंसानी मदद लूटने का इल्ज़ाम लगाकर 10 दिन में सरेंडर करने को कहा था। खुद नेतन्याहू मान चुका है कि इसराइल गजा में एक हथियारबंद गिरोह को सपोर्ट करता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही ग्रुप यासिर अबू शबाब के बद्दू कबीले का हिस्सा था, जिस पर मदद के ट्रकों को लूटने के इल्ज़ाम थे या हैं। एक तरीके से माने तो अबू शबाब नेतन्याहू का दोस्त था, जो आज गजा में मारा गया। इसराइली पार्लियामेंट का मेंबर एविगडोर लिबरमैन भी बोल चुका है कि नेतन्याहू की अगुवाई में इसराइल ने क्रिमिनल्स के ग्रोह को हथियार दिए हैं। उन्होंने कभी अबू शबाब का नाम नहीं लिया, लेकिन यही कहा कि हाँ, हमने हथियार दिए। नेतन्याहू ने कहा, और इसने लिबरमैन ने ये कहा कि नेतन्याहू ने क्रिमिनल्स को हथियार दिए हैं। दोस्तों, सीधी बात यह है कि इसराइल का खिलाया पिलाया भाड़े का टट्टू आज ख़त्म हो गया है और नेतन्याहू के लिए ये एक बड़ा झटका है। फिलहाल ये 2 महीनों के सीज़ फायर के दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट है, शायद सबसे बड़ा डेवलपमेंट। इसराइल का पाला हुआ बद्दू सरगना यासिर अबू शबाब यानी गजा का पावर ब्रोकर बना कबायली बागी आज गोलियों का निशाना बन गया। खास बात यह है कि उसने इसराइल में जाकर दम तोड़ा। जी, यही तो खबर है। 4 दिसंबर की शाम इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने साफ साफ लिखा, अबू शबाब मिलिशिया चीफ शॉट इन गजा गन फाइट डाइज इन इसराइली हॉस्पिटल। यानी इसराइल परस एंटी हमास अबू शबाब मिलिशिया का लीडर कबायली लड़ाई में गोली खाकर गिर पड़ा और फिर इसराइल के एक अस्पताल में ले जाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। यानी इसराइल के मोस्ट एडवांस्ड अस्पताल भी गजा के गद्दार को बचा नहीं सके। फ़लस्तीनी उसे गजा का गद्दार ही मानते हैं, क्योंकि जो भी इसराइल का दोस्त होगा वो उनकी नज़र में गद्दार कहलाएगा। क्या क्या लिखा है इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने, वो ज़रा समझ लीजिए। इस अखबार के इस आर्टिकल में लिखा है, अबू शबाब जो खुद को पॉपुलर फोर्सेस कहता था और जिसे इसराइल हमास मुखालिफ कार्ड की तरह चल रहा था, वो गजा में अपने ही कबीलों की लड़ाई में मारा गया।
उसे हमास ने नहीं मारा, द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा। इसराइल ने पहले कहा कि उसे सोरोका मेडिकल सेंटर भेजा गया, लेकिन बाद में हॉस्पिटल ने कहा कि ना वो यहां आया है ना यहां मरा है। यानी पूरा मामला अभी भी उलझा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने अपने एजेंट को मरता हुआ छोड़ दिया। यह भी कहा जा रहा है कि शायद कोई डील हो गई उसकी मौत को लेकर। तरह तरह की बातें, इल्जाम है। यानी खुद इस्राएली अखबार उसके इसराइल में मरने को लेकर दो तरह की बातें छाप रहे हैं, क्योंकि सवाल उठेंगे कि जब आम फ़लस्तीनियों को इसराइल इलाज नहीं लेने दे रहा तो फिर एक क्रिमिनल को अपने यहाँ बचाने की कोशिश कैसे कर सकता है। इसीलिए दो तरह की बातें हैं। इसराइली सोर्सेज ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ये ग्रुप हमास के मुकाबले बहुत छोटा है, ये क्रिमिनल्स के गैंग जैसा है और मदद के ट्रक लूटने के इल्ज़ामों से घिरा हुआ था। गजा के ड्राइवर्स और इंटरनेशनल ऑफिशियल्स ने इसे एड लूटने वाला बताया, लेकिन अबू शबाब का बयान था, हम बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए ट्रक लूटते हैं और असल चोरी हमास करता है। दूसरी तरफ द पॉपुलर फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने 92 ट्रकों को प्रोटेक्ट किया, यानी उनकी हिफाजत की। यानी इस कहानी के भी कई चेहरे हैं। कान न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो घूम रहे हैं जिनमें अबू शबाब ग्रुप के लड़ाकों को मारते वक्त लोग हमास के हक में नारे लगा रहे हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों में अल क़स्साम ब्रिगेड्स लगातार इन लड़ाकों को, अबू शबाब ग्रुप को डराने, पकड़ने और इनके हथियार जब्त करने का दावा करती रही है। फिलहाल दोस्तों, इसराइल की गोद में पल रहा अबू शबाब गजा की मिट्टी में दफन हो चुका है। किस्मत देखिए, जिसे इसराइल ने एंटी हमास कार्ड बनाया था उसे मारने की ज़रूरत हमास को भी नहीं पड़ी। फिलहाल देखना यह है कि अबू शबाब की मौत के बाद इसराइल अब किसे हमास के खिलाफ गजा में अपने मददगारों का, अपने एजेंट्स का सबसे बड़ा चेहरा बनाता है। लेबनान में कैसे अबू शबाब की मौत पर जश्न मनाया गया वो तस्वीर बाद में दिखाएंगे। पहले हमास का एक सख्त बयान सुन लीजिए। कहा है इसराइल कत्लेआम नहीं रोक रहा, रफ़ा बंद है, टेंट जला दिए गए। हमास के स्पोक्स पर्सन हाजिम कासिम ने आज गजा की हालत पर कहा कि ऑक्यूपेशन अभी भी गजा में लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, लोगों के टेंट तक जला दिए गए। हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल बाकी बचे घर भी मिट्टी में मिला रहा है और रफ़ा क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद रखकर सीज फायर तोड़ रहा है। हमास ने कहा, या हमास के स्पोक्स पर्सन हाजिम कासिम ने कहा कि हम सीज फायर एग्रीमेंट पर कायम हैं। कल हमने एक इसराइली कैदी की, एक इसराइली होस्टेज की बॉडी भी हैंड ओवर की, जैसा कि एग्रीमेंट में था। कासिम ने मीडिएटर्स और गारंटर मुल्कों से अपील की कि इसराइल पर असली प्रेशर डालो, ये बातों वाला प्रेशर मत डालो, शर्तें पूरी करवाओ और रफ़ा क्रॉसिंग फ़ौरन दोनों तरफ से खुलवाई जाए। कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये लेबनान के सोर्सेस के हवाले से तस्वीरें सामने आई हैं और हम इनका कंफर्मेशन नहीं करते। हालांकि इसराइल से मोहब्बत करने वाले भी जो एक्स हैंडल्स हैं उन्होंने ये वीडियो शेयर किए हैं। फ़िलहाल वॉरफेयर एनालिसिस ने बताया है कि क्या हो रहा है। तकबीर लग रही हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग लेबनान की सड़कों पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं यासिर अबू शबाब के मारे जाने पर। वही शख्स जो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, जिसे कहा गया कि इसराइल की तरफ से हथियार और पैसा मिल रहा था। नेतन्याहू ने भी कहा था कि हम एक ग्रुप को गज़ा में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका जो लीडर, सबसे बड़ा जो चेहरा था, यासिर अबू शबाब, आज मार दिया गया और गज़ा से लेकर लेबनान तक ऐसे ही उसकी मौत पर मिठाइयाँ बांटी गई हैं। इसे इसराइल का कोलैबोरेटर बताया जाता है और मिठाइयाँ जहाँ बट रही हैं, पहले बांट कौन रहा है वो जान लीजिए। ये लेबनान में जो फ़लस्तीनी रिफ्यूजी रहते हैं वो ये मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेबनानी नहीं। और ये इलाका ऐन अल हिल्वे रिफ्यूजी कैंप है, जो सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप्स में शुमार है फ़लस्तीनियों के लेबनान की ज़मीन पर। वहाँ ये मिठाइयाँ बटी हैं। दावा किया जा रहा है कि अबू शबाब की मौत पर बटी हैं। और जो आपने तस्वीर देखी होगी, ये गज़ा में टेंट के अंदर मिठाइयाँ बट रही हैं। कहा जा रहा है मे द रेस्ट फॉलो इंशाल्लाह, मतलब जो बाकी गद्दार भी हैं वो भी जल्द ही यासिर अबू शबाब को फॉलो करते हुए ऊपर का रुख कर जाएंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है गज़ा में डिस्प्लेस फैमिली अपने टेंट्स में मिठाइयाँ बांटकर, खुशियाँ मनाकर
یاسر ابو شباب کی موت پر راحت کی سانس محسوس کر رہی ہیں۔ کہا گیا کہ وہ اسرائیل کا کولیبریٹر بھی تھا اور IS جیسی دہشت گرد تنظیم سے بھی پہلے جڑا رہ چکا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وال اسٹریٹ جرنل کالمنسٹ یاسر ابو شباب، اور کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل سے بھی وہ جڑا ہوتا ہے۔ کمال کا دعویٰ ہے ان کا۔ خیر، یہ لبنان کی آج کی تصویر ہے۔ آج اتنا بڑا حملہ پھر سے ہوا ہے لبنان میں۔ ویڈیو کیپچرز دا مومنٹ اسرائیلی فورسز بامب اے بلڈنگ ان دا سدرن لیبنان ٹاؤن۔ مہرونا ایک ساؤتھ لیبنان میں ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر یہ بمباری ہوئی ہے اور کس طریقے سے آج پھر بربادی مچائی گئی ہے۔ تو ہم آپ کو صرف اس کا اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ کسی کا ویڈیو ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بربادی کے جو غبار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ حملہ آج ہوا ہے۔ اور یہ ویڈیو دیکھیے، اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایکس ہینڈل اوپن سورس سینٹر نے دیا ہے کہ ایک بار جو کبھی ایک خوبصورت گاؤں میں ایک خوبصورت گھر ہوا کرتا تھا، ایک جبا علاقے میں گھر ہوا کرتا تھا، حزب اللہ سے تعلق رکھتا تھا، حزب اللہ کا ملٹری انفراسٹرکچر تھا، آج وہ گھر تباہ کر دیا گیا۔ یہ ایسے مزے لے کر ویڈیو شیئر کرتے ہیں، کس طریقے سے بام لگا کر اس گھر کو اڑا دیا گیا۔ یہ ساؤتھ لیبنان کے علاقے ہیں۔ ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کا آپریشن بڑھ رہا ہے۔ امید یہ کرتے ہیں صفائی کے ساتھ، صاف گوئی کے ساتھ، بنا لاگ لپیٹ، تہذیب کے دائرے میں، بنا کسی کی سائیڈ لیے جو خبریں ہم نے آپ کو دکھائیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج ہمارا پروگرام پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں نہیں آئے گا، ورنہ آ چکا ہوتا۔ کچھ وجہ ہیں، ہم بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اور آج وہ لمبا پروگرام ہوتا ہے، کسی وجہ سے بنا نہیں پائے، لیکن یہ خبر دینی آپ کو لازم سمجھے۔ بہت سی خبریں ہیں، بہت اچھی خبریں، لیکن ان کے ہمارے بیچ گھنٹوں کا اتنا فاصلہ ہے کہ جب آپ کی رات ہوتی ہے سونے کا وقت، تب خبریں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو دن خالی چلا جاتا ہے، رات سج جاتی ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔